लेडीज, जैसा कि हम और हमारे घर के काम कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन इन कामों के बीच एक दो दिन का ब्रेक मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो मुझे भी 2 दिन की घर के कामों से छुट्टी मिल गई थी इस ट्रैवल के चलते। तो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करो, चलो करो। बारात में नहीं करती क्या? मामा तो लीजिए, एक नया सफर शुरू हो गया। तो इस बात पे एक गाना हो जाए। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर जो तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया। तो ये हम लोग की फर्स्ट डेस्टिनेशन थी जहाँ पे हम लोग को आना था। ये था इको पार्क और ये रीवा में है और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क था। बहुत ही एडवेंचरस पार्क था। यहाँ पर आप एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो और काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं झरने वगैरह भी हैं, बहुत ही सुंदर है। अभी आपको अंदर चल के उसका व्यू दिखाऊंगी। और यहाँ पर जिप लाइन, साइकिलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। बहुत ही बढ़िया था। बच्चों के लिए काफ़ी झूले वगैरह भी लगे हुए थे। और यहाँ पर एंट्री फीस भी बहुत कम है। पर पर्सन आई थिंक 100 रुपीज़ लगा था और हम लोग काफ़ी सारे लोग थे। 1000 रुपीज़ आई थिंक हम लोग का पूरा टिकट लगा था। और जिसमें से कि 500 का आप अंदर कुछ भी खा सकते हो जहाँ पार्क है वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, अंदर जाने से पहले टेम्पल है जो कि भोले बाबा की है। और ये देखिए इको पार्क रीवा यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था। और बाहर के साइड जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह है उसमें आपको कुछ भी खाने के लिए मतलब उस टिकट से प्रोवाइड नहीं होगा। और अंदर जाकर आप कुछ भी खा सकते हो। तो आप ये दे सकते हो वाटरफॉल बहुत ही सुंदर था, छोटा सा था पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर खड़े होने पर ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पानी की बौछारें आ रही थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था नज़ारा देखने में भी और खड़े रहने में। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। धूप बहुत ही हल्की सी थी और बाद में तो पड़ गई थी और बारिश भी हो गई थी बीच में। तो यहाँ पर सभी बच्चे एंजॉय करने के लिए आए हैं और हम लोग ने बच्चों की वजह से ही ये टूर 2 दिन का करा कि जिससे कि बच्चे एंजॉय भी कर सके। और आप साइड में देख सकते हो जिप लाइन वगैरह भी है करने के लिए, जो कि मेरे भाई ने की थी जिप लाइन और मेरे बहन के हस्बैंड ने भी की थी। और देखिए मेरी छोटी वाली बहन झूला झूलने का आनंद ले रही है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ें थी। जंपिंग, मेरी बेटी यहाँ पर इसमें चढ़ी हुई है, जंपिंग कर रही है। और काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर करने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा देखिए बोटिंग कर रहा है। बच्चे अपने अपनी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और बारिश होने लगी थी इसके बोटिंग करते ही। ये बोटिंग किया इसने, लगभग 10 मिनट बोटिंग की होगी। और उसके बाद ही बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग भाग कर चले गए थे शेड में, क्योंकि बारिश में भीगना तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखिए बारिश का मज़ा ले रहे हैं और शेड में खड़े हुए हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो मेरा भाई उसके बाद ही जिप लाइन के लिए गया था। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि उसने जिप लाइन किया था। यहाँ पर देखिए रेलिंग जहाँ लगी हुई, यहाँ पर कितना कलरफुल कलरिंग की गई है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, कलरफुल पेंट। और देखिए यहाँ पर मेरा भाई को रेडी किया जा रहा है जिप लाइन के लिए। तो फाइनली वो जिप लाइन पर है। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और मेरी मम्मी मना कर रही थी उसको जाने के लिए कि जिप लाइन मत करो, वो डर रही थी। एक्चुअली माँ बाप होते ही हैं, थोड़ा बहुत डरते रहते हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए मना ही करते हैं। बट हम लोगों ने फोर्स किया तो जाने दी। और ये देखिए मेरे बहन के हस्बैंड हैं, वो भी कर रहे थे साथ में, क्योंकि अकेले तो जाना पॉसिबल नहीं था मेरे भाई का। तो ये गए साथ में, तब जाकर मम्मी जाने दी।
और मेरा भी मन था, बट मेरे हस्बैंड ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, उनको डर लगता है इन सब चीज़ों से, इसीलिए वो उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पर देखिए पीछे के साइड था, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया व्यू था। और यहाँ पर देखिए पार्क टाइप का है, बढ़िया बच्चों को खेलने के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको खुला खुला स्पेस मिल गया है। तो ऐसी जगहों पर बच्चों को मज़ा भी आता है काफ़ी। और खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं लाने दी गई थी, क्योंकि जो भी हम लोगों ने बैग में रख रखा था खाने पीने की चीज़, वो बाहर ही जमा हो गई थी। और अंदर आते समय, वापस आते समय हम लोगों ने ले लिया था सारे सामान को। तो अंदर जो भी आपको खाना पीना है, तो यहाँ पर देखिए कैंटीन टाइप का है। फ़िलहाल तो दोपहर का समय था ना, तो इसलिए शायद जो मेन कैंटीन है वो बंद थी। तो बस हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही लिया, आइसक्रीम वगैरह ही खाया। तो 500 रुपये हम लोग के पास था, जिसमें हम लोगों को खाना था काफ़ी चीज़ें, और सामान महंगा था एक हिसाब से देखा जाए, और टेस्ट उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से पैसा था। बट क्या किया जाए, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। बच्चे अब एक दो घंटे रहेंगे, 3 घंटे, तो भूख तो लगेगी ही ना कुछ खाने के लिए, क्योंकि अंदर तो कुछ खाने नहीं दिया गया। अब जो वहाँ पर है उसी को ही खाना है हम लोगों को। तो बस बच्चों को कुछ ना थोड़ा बहुत खिलाकर हम लोगों ने भी खा लिया था, क्योंकि कुछ वैसा पेट भरने की चीज़ें तो थी नहीं वहाँ पर। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही थी, मिल्क शेक वगैरह था, तो वही सब खा लिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये भोले बाबा की मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर थी। और फिर उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए थे आगे के लिए। फिर हम लोग होटल वगैरह रुके थे, और ये देखिए 5 बजे का सुबह का समय था, और हम लोग मैहर धाम के लिए, मैहर माता के दर्शन करने के लिए चल दिए थे अपने सफ़र पर। तो ये एंट्री हो गई थी हम लोगों की, और बस सीढ़ियाँ जहाँ से स्टार्ट होंगी वहाँ पर भी आपको व्यू दिखाऊंगी। और हम लोगों ने गाना वगैरह भी खूब गाया, तो आप आगे ज़रूर देखिएगा वीडियो को, बहुत ही मज़ा आया। पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो बस अब इसके आगे से ही थोड़ी दूर चल के बस सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप तो जानते ही हैं, शारदा माँ के दर्शन करने के लिए हमें 1000 से ज़्यादा सीढ़ियों का चढ़ना रहता है, सीढ़ियों को चढ़ना रहता है। तो बस बहुत सालों बाद मैं आज मैहर आई हूँ, लगभग 6-7 साल बाद से ज़्यादा ही हो गए होंगे आई थिंक, क्योंकि जब मेरी बेटी छोटी थी तब मैं गई थी, और अब मैं जा रही हूँ। तो 7-8 साल का मेरे ख्याल से गैप था जब मैं आई हूँ यहाँ पर। और बस अब यहाँ पर सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हम लोग चढ़ना चालू कर दिए हैं। हम लोगों को लगभग 7 बजे तक दर्शन मिल गया था आई थिंक, क्योंकि सीढ़ियों पे रुकावट कम ही, तो मॉर्निंग के टाइम थोड़ा कम ही रहती है, तो इसलिए फटाफट हम लोग चढ़ते गए। बट आगे जाके बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रहती है, और संडे का दिन था ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। अब यहाँ पर हम लोग देखिए सब लोग रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और व्यू तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रहता है पहाड़ों पर से। तो व्यू का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नज़ारा तो देखने लायक रहता है। थोड़ी बहुत क्लिप आपके साथ मैं शेयर ही कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि बार बार मोबाइल निकालना पर्स से और फिर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक खुद ना आओ और उस नज़ारे को ना देखो तब तक मज़ा नहीं आता है कहीं पर भी। अब बस हम लोग ने वापसी का स्टार्ट कर दी थी, तो कुछ सीढ़ियाँ हम लोग उतरे, उसके बाद बस हम लोग रोड से ही गए ज़्यादातर नीचे। फिर लगभग 100-150 सीढ़ियाँ होंगी, तब हम लोगों ने सीढ़ियों का सहारा लिया उतरने का, क्योंकि जब उतरने लगो ना तो सीढ़ियों पे पैर कांपता है। अच्छा, उसका आर्टिफिशियल पाउच है टंगा हुआ टी शर्ट पे, है ना, कि वो कैरी कर रहा है टैडी को अपने। और आप तो जानते हैं अब दर्शन करना कितना आसान हो गया है कहीं पर भी। तो यहाँ पर रोपवे चल रहा है, बट हम लोग पैदल ही चले थे माता का
नाम लेकर हम लोग पहुँच गए थे सीढ़ियों से ही। मेरी मम्मी भी चढ़ी थी सीढ़ियों से ही, क्यों मुझे लगता है अगर कहीं दर्शन करने गए हो, अगर आप अपने पैरों से चढ़ाई नहीं करी है माता तक पहुंचने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए, तो उसका मज़ा ही नहीं है। जब आप खुद चल के जाते हो अपने पैरों से, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। बाकी आप जिसकी जैसी मर्जी, किसी के पास समय की कमी रहती है तो वो भाई सहारा ले सकता है रोपवे वगैरह का। तो सीढ़ियों को ख़त्म होने जाने के बाद यहाँ पर हम लोग दूल्हा बाबा का दर्शन कर रहे थे। और वहीं पर देखिए ये बावली है, यहाँ पर पानी रहता है तो यहाँ पर सिक्के भी डाले जाते हैं। तो हम लोग वहीं पर आ गए थे और ये देखिए हम लोग अब टैक्सी में बैठ गए थे जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा। तो वो लोग ही टैक्सी प्रोवाइड किए थे, तो वो लोग लेने आए थे बस हम लोगों को। तो गाइस हम लोग इसके बाद कहाँ कहाँ गए उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको आगे वीडियो देखनी है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर विद लॉट्स ऑफ लव, विथ एंजॉय मेकिंग लाइफ।